सो हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। आज का हमारा टॉपिक जो है वो गॉल स्टोन के ऊपर है। तो सबसे पहले हम आपको गॉल स्टोन बताने से पहले हम ये बताते हैं आपको कि गॉल स्टोन का फॉर्मेशन मतलब पित्ताशय में पथरी होने का जो लोकेशन है, मतलब जगह है, कहाँ पे होता है। तो ये देखिए, ये आप गौर से देखिए, ये है हमारा लीवर, और ये लीवर के जस्ट नीचे ये जो हरा हरा सा दिख रहा है, ये हमारा क्या है, गॉल ब्लेडर है, और ये क्या है, हमारा पेट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। होता क्या है कि गॉल स्टोन के केस में ये जो हमारा गॉल ब्लेडर है, जिसको मैंने हरा हरा से आपको दिखाया, उसमें क्या हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव फ्लूइड वो हार्ड परत बना लेता है। मतलब डाइजेस्टिव फ्लूइड का मतलब है रेसिन हो गया, पेप्सिन हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये हमारा खाना को पचाने में मदद करता है, और ये जब हार्ड परत बना लेता है, कठोर हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गॉल स्टोन बोलते हैं। अब जो ये गॉल ब्लैडर होता है, ये एक छोटी सा नाशपाती के साइज का होता है। एक फल होता है नाशपाती, उसी के साइज का होता है। ठीक है, अब ये क्या कहाँ किस लोकेशन पे होता है, तो ये पेट के जस्ट राइट भाग में होता है, मतलब दाहिने भाग में होता है, और ये लीवर के जस्ट नीचे पाया जाता है। ठीक है, ये अब जो अगला है कि ये जो हमारा बाइल गॉल स्टोन है, ये बाइल के कठोर होने पर भी फॉर्मेशन हमारे शरीर में होता है। अब जो है, ये जो बाइल फ्लूइड होते हैं, मतलब डाइजेस्टिव फ्लूइड होते हैं, इसका बनाने का जो काम है वो लीवर का होता है। मतलब जो हमारे लीवर होते हैं, रेड रेड सा बकरा में देखे होंगे, लाल लाल सा, वो बनाता है। और दूसरा होता है कि ये जो हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रेसिन है, पेप्सिन है, जो कि गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, जिसकी मदद से हमारा खाना क्या होता है, पचता है। ठीक है, अब अगला है कि जब आप खाना खाते हैं तो ये गॉल ब्लैडर जो स्टोर ये होता है, जो डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है, जैसे रेसिन हो गया, पेप्सिन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या करता है, वो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और जितना उसमें से रसायन होते हैं, जैसे कि पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, वो निकलता है और खाने को पचाने का काम करता है हमारे छोटी आंत में जाके, छोटी आंत में। ठीक है, अब अगला है कि ये जो गॉल स्टोन होता है, ये गॉल स्टोन जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उनमें ये कोई संकेत नहीं दिखाता है या कोई लक्षण नहीं दिखाता है। अब इसका जो साइज होता है गॉल स्टोन का, वो मैक्सिमम एक गोल्फ बॉल की तरह होता है, और मिनिमम जो साइज होता है वो रेत के जैसा होता है। रेत मतलब बालू के साइज का होता है। अब जब कोई इंसान गॉल स्टोन से पीड़ित है या गॉल स्टोन से जूझ रहा है, तो उसमें होता क्या है कि उसका जो गॉल ब्लैडर होता है, जो कि पित्ताशय को स्टोर करके रखता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन, पेप्सिन को, जिससे कि हमारा खाना पचता है, उसको डॉक्टरों द्वारा क्या होता है, सर्जरी करके बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब है कि हम इसका क्या क्या लक्षण है हमारे शरीर में गॉल स्टोन का। तो ये जो गॉल स्टोन जब हमारे शरीर में होता है, पित्ताशय में जब पथरी होता है, तो ये कोई भी लक्षण नहीं दिखाता है। अब आप कहेंगे कि लक्षण क्यों नहीं दिखाता है, तो ये अभी तक डॉक्टरों द्वारा नहीं बताया गया है। ठीक है, अब जो अगला बात है वो है कि होता क्या है इस केस में, आपको मैंने बताया कि जब आप खाना खाते हैं तो ये जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है, और एक रास्ते से हमारे छोटी आंत में चला जाता है ये रसायन, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन, उससे खाना हमारा पचता है। तो उस रास्ते में क्या होता है कि ब्लॉकेज आ जाता है, मतलब रुकावट आ जाता है, जिसके कारण हमें कुछ कुछ संकेत और कुछ कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। जैसे कि पहला सिम्टम होता है कि आपका जो एब्डोमेन वाला, अपर पार्ट वाला जो एब्डोमेन एरिया होता है, मतलब पेट वाला जो अपर भाग होता है, दाहिने भाग, वो दर्द सा महसूस होने लगता है। और दूसरा होता है ये जो आपका ब्रेस्ट है, ये जो ब्रेस्ट है, इसका जो हड्डी होता है, इसके जस्ट नीचे सेंटर पर, केंद्र पर आपको एब्डोमेन के आसपास दर्द होने लगता है। ठीक है, अब जो ये हमारा राइट शोल्डर है, मतलब ये जो हमारा दाहिना कंधा है, उस पे क्या हो जाता है, दर्द सा महसूस होने लगता है, और जो हमारा पीठ है, बैक एरिया है, उसमें भी दर्द होने लगता है। जो लास्ट लक्षण है इसका, वो होता है न्यूजिया और वॉमिटिंग का। अब आप कहेंगे कि न्यूजिया और वॉमिटिंग क्या होता है, तो हमें उल्टी उल्टी सा और जी मिचलाने सा लगता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसका क्या क्या कारण है हमारे शरीर में गॉल स्टोन होने का, मतलब पित्ताशय में पथरी होने का क्या क्या कारण है। तो पहला जो कॉजेज है पित्ताशय आने का, पित्ताशय
में पथरी आने का वो है कि जब हमारा बाइल में क्या हो जाता है, मतलब डाइजेस्टिव फ्लूइड जो होता है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वहां पे क्या हो जाता है, जब ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का संख्या बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ जाने से क्या होता है, तो होता क्या है कि हमारा जो बाइल होता है वो एक तरह का केमिकल है जो कि क्या करता है, हमारे शरीर में पूरी तरह से क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को डिजॉल्व कर देता है, मतलब घोल देता है। जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा लीवर हमारे शरीर से छोड़ता है और बाइल क्या करता है, उसको पूरी तरह से घोल के नॉर्मल बना देता है। लेकिन कुछ केस में होता क्या है कि हमारा जो बाइल होता है उसका लेवल जो होता है कोलेस्ट्रॉल से कम हो जाता है। अब आप कहेंगे कोलेस्ट्रॉल से कम होने का क्या मतलब है, तो हमारे शरीर में ऑब्वियस है कि जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो बाइल धीरे धीरे खुद गलने लगता है, मतलब वो खुद घुलने लगता है और कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ जाती है। तो बाद में कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल का फॉर्मेशन ले लेता है और वही लास्ट में जाके गॉल स्टोन बन जाता है, मतलब पित्ताशय में पथरी का रूप ले लेता है। ठीक है, अब जो दूसरा कारण है वो है गॉल स्टोन का, मतलब पित्ताशय में पथरी आने का, वो है कि उसका बाइल में, मतलब हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है जिसमें बाइल होता है, बाइल मतलब कि रेनिन, पेप्सिन और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें बिलीरुबिन की संख्या बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे बिलीरुबिन क्या होता है, तो बिलीरुबिन होता क्या है, एक तरह का केमिकल है। ये तब फॉर्मेशन होता है जब हमारा बॉडी में रेड ब्लड सेल, मतलब लाल लाल जो खून होता है, वो जब टूटता है तो ये क्या होता है, बिलीरुबिन की संख्या बढ़ती है हमारे शरीर में। तो होता क्या है कि जब बिलीरुबिन की संख्या बढ़ती है तो इससे हमारा गॉल स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है। जैसे कि गॉल स्टोन, ये बिलीरुबिन का संख्या बढ़ने का और भी कारण है। जैसे कि सपोज यदि आपके कोई ब्लड में विकार है, मतलब आपके ब्लड में कोई बीमारी है, या मान के चलिए आपका लीवर में कुछ ऐसा सर्काइसिस है, तो सर्कोसिस होता है, तो इसके कारण भी आपको होता है क्या, गॉल स्टोन फॉर्मेशन होने लगता है। अब जो अगला है कारण है गॉल स्टोन का, मतलब पित्ताशय में पथरी आने का, वो होता है कि जब आपका गॉल ब्लैडर जो होता है जिसमें कि क्या होता है, पीत होता है, मतलब एसिड होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सही तरह से जब आप खाना खाते हैं तो होता है ना कि एक रास्ते से शरीर से बाहर निकलता है और क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाता है और खाना को पचाता है, तो वो सही ढंग से खाली नहीं हो पाता है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, जिसके कारण हमें क्या होता है, हमें स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, अब जो अगला जो है कि गॉल स्टोन कितने प्रकार के होते हैं, गॉल स्टोन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है गॉल स्टोन का वो होता है कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन। तो ये कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमारे शरीर में गॉल स्टोन आता है जिसका कलर येलो कलर का होता है। ठीक है, अब जो दूसरा है गॉल स्टोन का दूसरा जो टाइप होता है वो होता है पिगमेंट गॉल स्टोन। तो पिगमेंट गॉल स्टोन जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। जैसे कि हमारे शरीर में जब पिगमेंट की संख्या ज़्यादा बढ़ने लगती है तो उससे होता है, जो कि ब्राउन होता है और ब्लैक कलर का होता है। ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि आप लोग किसी भी गांव में हैं, कस्बों में हैं, कहीं भी हैं, ज्ञान लेते रहें और दूसरे को भी ज्ञान बांटते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।